श्रीमद् भागवत रहस्य। बद्रिका आश्रम में श्री नारद जी और सनकादि ऋषियों का मिलन। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलिक के लिए विट्ठलनाथ आए थे। जिन भक्तों के लिए भगवान आए वो धन्य हैं। बद्री नारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं तो भी तप करता हूं, ध्यान लगाता हूं। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वो भी खा लेती है। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहां सनत कुमार विराजते थे, एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहां सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदार देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? कुंतश्चित च तातुरो, आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास, कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है। सत्य, तप, दान, दया रहे नहीं है। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ और ही होता है। इसी तरह वो करता भी कुछ और ही है। और क्या कहूं? उदाहरण भारिणो जीवा। जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी के जीवन में भी सुख शांति नहीं रही है। मैंने अनेक स्थानों का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहां है? नारद जी ने ये दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है कि असत्य भाषी को न केवल पाप लगता है, अपितु उसके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्रों को जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन ही तो साथ साथ जाएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख
है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य नहीं करता है। वो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों का वो इतना दास बन जाता है कि उससे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वो ऐसा फंस जाता है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता है कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकेगा ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वो मंदबुद्धि करने योग्य कार्यों को करता ही है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है, अन्न विक्रय होने लगा है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वो निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्नदान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है।